स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 जिसमें हम देखेंगे क्लोज 116 क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट, क्लोज 117 सप्लाई ऑफ क्यूरी सैंपल और क्लोज 118 अप्रूवल ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लोज 116 क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट यानी कि जो एग्रीगेट के लिए क्रस्ट किए हुए पत्थर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वेयर द टर्म्स क्रस्ट ग्रेवल्स, सिंगल्स, क्रस्ट स्टोन, ब्रोकन स्टोन और स्टोन एग्रीगेट अपीयर इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट और ड्राइंग्स इशूड फॉर वर्क, यानी कि जहां भी कार्य के लिए जारी किए गए अनुबंध दस्तावेजों या रेखाचित्रों के किसी भी भाग में क्रस्ट ग्रेवल, सिंगल्स, क्रस्ट स्टोन, ब्रोकन स्टोन या स्टोन एग्रीगेट शब्द दिखाई देते हैं। दे रेफर टू क्रस्ट ग्रेवल, क्रस्ट सिंगल, क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट ऑब्टेन फ्रॉम इंटीग्रेटेड क्रशिंग प्लांट हैविंग appropriate primary cursor, secondary cursor, cone cursor, vertical shaft impactor and vibratory screen unless स्पेसिफाइड अदरवाइज, यानी कि वे एकीकृत क्रशिंग प्लांट से प्राप्त क्रस्ट ग्रेवल, सिंगल, क्रस्ट स्टोन, ब्रोकन स्टोन या स्टोन एग्रीगेट को संदर्भित करते हैं। जो शब्द हैं क्रस्ट ग्रेवल, सिंगल, क्रस्ट स्टोन, ब्रोकन स्टोन आदि इस तरीके के जो शब्द हैं वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड हैं जो उनके नाम वहां दिए गए हैं, जिसमें उपयुक्त प्राथमिक कर्सर, द्वितीयक कोण कर्सर, वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर और कंपन स्क्रीन हो जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। मतलब उनका अगर अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है तो वो इन सब से निकले हुए मटेरियल होंगे जब तक उसको अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। स्टोन रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव शैल हैव एट लीस्ट 2 फेसेस फ्रैक्चर्ड, यानी कि 4.75 mm छलनी पर रखे गए पत्थर के कम से कम 2 भाग खंडित होने चाहिए। इसमें यह बताया गया जो 4.75 mm की जो सीव है उसके ऊपर जो प्राप्त होने वाले रिटेन होने वाले जो पत्थर हैं वो कम से कम ऊपर से 2 जगह से टूटे हुए होने चाहिए, 2 भागों में बंटे होने चाहिए और 2 जगह से वो टूटे होने चाहिए। आगे बढ़ क्लोज 117 सप्लाई ऑफ क्यूरी सैंपल्स, raw and processed samples of the minerals aggregates from the approved quarry shall be submitted by the contractor at his cost, यानी कि अप्रूव्ड खदान से खनिज एग्रीगेट के कच्चे और प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड नमूने कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपनी लागत पर प्रस्तुत किए जाएंगे। कि जब अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम तो कॉन्ट्रैक्टर जो है कुछ सैंपल लेके आएगा मटेरियल के, जहां से मटेरियल आना है वहां से खुदाई करके कुछ सैंपल लेके आएगा और वो नमूने इंजीनियर को पेश करने होंगे कि हम ये मटेरियल यूज करेंगे, इसका ये क्राइटेरिया या उसके टेस्ट जो भी हैं वो सब चीजें उसके बारे में बताएंगे और वो जो सैंपल हैं लाने ले जाने की जो लागत है वो कॉन्ट्रैक्टर खुद वहन करेगा। क्लोज 118 अप्रूवल ऑफ मटेरियल्स, अप्रूवल ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स फॉर वर्क शैल बी ऑब्टेन इन राइटिंग फ्रॉम द इंजीनियर बिफोर देयर यूज ऑन द वर्क्स, यानी कि कार्य के लिए सामग्री के सभी स्रोतों का अप्रूवल कार्य में उपयोग करने से पहले इंजीनियर से लिखित रूप में प्राप्त किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी मटेरियल हमें यूज करना है, जो मटेरियल हमने सेलेक्ट किए, जो नमूने हमने दिखाए थे, उसी मटेरियल का बाद में यूज करने से पहले इंजीनियर से उनका अप्रूवल लेना होगा, वो भी रिटर्न में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।